हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉप स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पहला चैप्टर जो पोर्शन है उसका क्वेश्चन आंसर जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? अब हरे पेड़ पौधे वगैरह आप लोग देख चुके होंगे। पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। वो कौन से चीज़ के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, इसका पत्तियों का हरा रंग होने का क्या रीज़न होता है? क्लोरोफिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो आपने अगर लेक्चर लगा रखा होगा तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। तो हमने बताया था कि जैसे कि अमीबा था तो उसका शादी हो रहा था, ठीक है, तो उसको भोजन ग्रहण करने का भी कोई स्थान नहीं था। तो हमने क्या बोला था? बब बुड़बक नहीं, तुम्हारा शादी नहीं होगा। तो उसने क्या बोला कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ और चीज़ है जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो बोला क्या है? तो बोला मेरे पास कूटपाद है। तो इसका आंसर क्या होगा? अमीबा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? लीवर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने ये बात बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा? मृतजीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो आंसर क्या होगा? ग्रैना। पत्ती नहीं मारना है, ना ही हरित लवक। वो हम आपको प्रकाश संश्लेषण वाले एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है, किसमें लाइट रिएक्शन मतलब किसमें प्रकाशीय घटना होती है, किसमें डार्क रिएक्शन होता है, मतलब समझ पा रहे होंगे आप। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? तो हमने इसको बताया था बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कि मुख में यानी कि मुख गुहा में ही 32 सेना लगे होते हैं। तो 32 सेना मतलब 32 दांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की घटना जो होती है वो कब होता है? रात में होता है या दिन में होता है या शाम में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो किस में होता है? क्लोरोफिल नहीं मारना है। अंगक अगर पूछे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पत्ती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। अब आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। ठीक है, अगर 8 से 10 मीटर दिया जाए ऑप्शन में तो वो मारना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दांत के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? अब दांत जो हम लोग का जो दांत दिखता है चमकीला, वही ऊपर वाला सतह होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन, इनामेल, गर्दन या शिखर? तो इसका आंसर क्या होगा? इनामेल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि हमने बताया था बॉर्डर पे कई सारे सेना होते हैं, सब अलग अलग हथियार लेके रहते हैं, तो उसी तरह हमने इसको डिफ़ाइन किया था। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। अब अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों की संख्या होती है।
अब जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, मतलब अगर ठेठी में बोला जाए यानी कि गांव के लैंग्वेज में, तो उसे थूक बोला जाता है, ठीक है। तो उसकी संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, 6 होती है यानी 3 जोड़ी, ठीक है। भोजन पूर्णतः कहाँ पचता है? तो हमने बता चुका है कि भोजन पूर्णतः जो है छोटी आंत में ही पच जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंत रस को क्या कहते हैं? अब आंत से जो एंजाइम्स रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो जिसको पचाने का काम, देखिए अगर किसी को भी पचाना है, जैसे कि वसा को इंग्लिश में कहते हैं लिपिड, तो उसको पचाने के लिए लास्ट में ASE जोड़ देते हैं। अगर इंग्लिश होता तो फिर ये आसान हो जाता है एंजाइम समझना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वसा, ठीक है। लिपिड को पचाने वाला कौन काम करेगा? लाइपेज। इसका आंसर क्या होगा? A। मेरा अगला क्वेश्चन है, अमाशय के स्राव को क्या कहते हैं? अमाशय से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस कहते हैं, ठीक है। अमाशय में पचित भोजन को क्या कहते हैं? अमाशय में पचित भोजन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? काइम कहते हैं। चाइल किस में होता है? छोटी आंत में। बोलस किस में होता है? ओसोफेगस में यानी कि ग्रासनली में होती है। अब अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ठीक है, सीक्वेंस में देखना है। ई से याद रखना है एग्जिट, ठीक है। तो इलियम जो होगा वो लास्ट वाला भाग हो जाएगा, ग्रहणी जो होगा वो पहला भाग होगा, जेजुनम जो होगा वो सेकेंड वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इलियम। यही मैगी वाला जो मैगी आकार का जो दिखता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में पचित भोजन को क्या कहते हैं? तो हमने क्या बोला था कि अमाशय में जैसे ही भोजन को चाइल, अब आ गई छोटी आंत में तो उसको क्या कह देंगे? चाइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आया होगा। हम इस सारे क्वेश्चन को PDF में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।